प्रभु को महिमा मिले, चाहे हो मेरा अपमान। प्रभु को महिमा मिले, चाहे हो मेरा अपमान। ओ बड़े निकटू रह किसी का ध्यान, वो बड़े निकटू रह किसी का ध्यान। आज कभी यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित आनंदित। आज कभी यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित आनंदित। स्तुति प्रशंसा करे, क्यों ना कुछ होता रहे। स्तुति प्रशंसा करे, क्यों ना कुछ होता रहे। उसको हम भाते रहे, चाहे जहाँ भी रहे। उसको हम भाते रहे, चाहे जहाँ भी रहे। आज कभी यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित आनंदित। आज कभी यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित आनंदित। आता हूँ तेरे पास, मुझको है तुझसे यार। आता हूँ तेरे पास, मुझको है तुझसे यार। मुझको कबूल कर ले, पापों से शुद्ध कर दे। मुझको कबूल कर ले, पापों से शुद्ध कर दे। आज कभी यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित आनंदित। आज कभी यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित आनंदित। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। थैंक यू भैया, हमें मधुर गीत सुनाने के लिए। आज ही का दिन यहोवा ने बनाया, वाकई में यहोवा ने बनाया है, इसीलिए हम उसमें आनंद है। आप परमेश्वर का दास भाई सनीश भैया को हम धन्यवाद देते हैं मधुर गीतों के द्वारा हमारे मनों को तैयार करने के लिए। वचन में जाने से पहले मैं सबको कहना चाहूंगा, यदि आपको बाइबल निकालने के लिए दिक्कत है तो हमारे बीच में बहन कमल जी थे, वो हमेशा चैट ग्रुप में बाइबल पद को वो पोस्ट करती है, तो आप चार्ट सेक्शन को ही खोल के आप पढ़ सकते हैं, बाइबल को देख सकते हैं बाइबल पद। और कृपया करके अगर जेबी भैया रिक्वेस्ट नहीं करेगा तो कोई भी अपना माइक बीच में खोल के बीच में बाइबल मत पढ़िएगा, वो खुद जेबी भैया खुद पढ़ते हैं, तो ये बात को भी ध्यान दीजिएगा। अभी बाद बाकी जो समय है मैं जेबी भैया को देना चाहूंगा। जेबी भैया। परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। मेरी आशा है आप लोग मेरी आवाज सुन पा रहे हैं। हम लोग पिछले दिनों में जिस विषय का अध्ययन करते आ रहे थे उसी विषय को ही जारी रखना चाहता हूं। वो कार्य जो परमेश्वर हमारे अंदर जो है करता है, उसी विषय का जो है हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। और हमने इस बात का अध्ययन किए हैं कि परमेश्वर इस कार्य को
7 चरणों में करता है, और उसी 7 चरणों में हम लोग 4 चरण के विषय में अभी तक अध्ययन संक्षेप में किए हैं, और समय के अभाव में मैं जल्दी ही 5वां चरण की ओर प्रवेश करना चाहता हूं। और आप जानते हैं इस बात को, हमारे भाई जो इंट्रोड्यूस कर रहा था उन्होंने भी इसको याद किया है। परमेश्वर जो कार्य मेरे और आपके अंदर में कर रहा है जब हम वर्तमान जीवन में हैं, वो है मुझको और आपको परमेश्वर के पुत्र के अनुरूप बदलना, और वो कार्य उद्धार के साथ शुरू हो जाता है, और उस कार्य को पवित्र आत्मा हमारे अंदर करता है, और बपतिस्मा उस कार्य को हमारे अंदर जारी रखने की ईश्वरीय योजना है। और उस योजना की ओर जो परमेश्वर हमें जोड़ता है, हमें एक अलगाव की जरूरत है, और परमेश्वर के पुत्र के अनुरूप बदलने के लिए हमें प्रेरितों की शिक्षा के अनुसार जीवन बिताना है। और इतनी सारी बातें हम अभी तक अध्ययन किए हैं, और 5वां चरण की ओर, 5th फेज, उसकी ओर हम जाना चाहते हैं। 5वां चरण, 5th फेज, वो हम देखते हैं प्रेरितों के काम 4:32, जहां से हम अध्ययन कर रहे हैं। और 5वां चरण है संगति अथवा फेलोशिप। संगति अथवा फेलोशिप, तो उद्धार पाए हुए लोगों को बपतिस्मा लेना है, और बपतिस्मा लिए हुए लोगों को अलगाव का जीवन बिताना है, और अलग हुए लोगों को प्रेरितों की शिक्षा के अनुसार आत्मिक जीवन में बढ़ना है। पीछे जिन बातों को बताया है उसको बिल्कुल मैं दोहराना नहीं चाहता, क्योंकि अगला सप्ताह के अंदर में हमें इस क्लास को समाप्त भी करना है। इसलिए हम जल्दी उस संगति की ओर जाना चाहता हूं। इस संगति नामक शब्द का अध्ययन करते समय में मूल भाषा में इसके लिए इस्तेमाल किया गया शब्द को थोड़ा सा जानना जरूरी है। बहुत सारे लोगों को यूनानी, इब्रानी शब्दों को सब कहते समय में ऐसी कोई धारणा भी है कि ये सब गलत बात है, लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं बाइबल के कुछ कुछ शब्दों का सही अर्थ समझने के लिए थोड़ा बहुत हमें मूल भाषा में उसका अर्थ भी जानना जरूरी है। उदाहरण के लिए मैं आपको कहना चाहता हूं, इस संगति नामक शब्द का वास्तविक अर्थ मुझे तब समझ में आया जब मैंने संगति का यूनानी शब्द को जाना। संगति के लिए यूनानी बाइबल में, अर्थात सबसे पहले नया नियम जिस भाषा में लिखा गया है, उस भाषा, यूनानी भाषा, ग्रीक में फेलोशिप अथवा संगति के लिए इस्तेमाल किया गया शब्द है कोइनोनिया। आप में से कई लोग इस शब्द को शायद सुने भी होंगे। अंग्रेजी में अगर लिखेंगे KOINONIA, ये अंग्रेजी शब्द नहीं है, ये यूनानी शब्द है। यूनानी भाषा में संगति के लिए इस्तेमाल किया गया शब्द है कोइनोनिया। आपको मालूम है कोइनोनिया शब्द का अर्थ क्या है? कोइनोनिया शब्द का अर्थ है इक्वली शेयरिंग, तुल्य हिस्से में बांटना, तुल्य हिस्से में बांटना है। हम लोग आमतौर पर संगति मतलब बहुत साधारण अर्थ सब हम लोग लेते हैं, दोस्ती करना, और हम लोग इवेंजलिस्ट लोगों के लिए संगति का अंग्रेजी शब्द बहुत प्यारा शब्द है, फेलोशिप। और हम में से भी कई लोग सोचते हैं फेलोशिप का मतलब केवल प्रचारकों को या प्रभु के दासों को आर्थिक मदद करनी, वही फेलोशिप है। लेकिन आपको पता है फेलोशिप अथवा संगति के लिए यूनानी भाषा में इस्तेमाल किया गया शब्द है कोइनोनिया, और इस कोइनोनिया शब्द का अर्थ है इक्वली शेयरिंग। अगर मान लीजिए आपके पास एक खाने का चीज मिला, मान लीजिए एक पीस केक मिला, और केक को संगति करने का क्या मतलब है? मान लीजिए
आप जहां पर है वहां पर 10 विश्वासी है, तो उस एक पीस केक को आपको तुल्य हिस्से में, किसी को ज्यादा और किसी को कम नहीं, तुल्य हिस्से में आपको 10 आदमी को भी बांटना है। मतलब एक पीस केक को आपको क्या करना है, तुल्य हिस्से में 10 पीस के रूप में बांटकर 10 आदमी को भी देना। बाइबल में दिया गया संगति शब्द का जो है अर्थ है तुल्य हिस्से में बांटना अथवा इक्वली शेयरिंग। प्रेरितों के काम 4 अध्याय के 32वीं पद में हम देखते हैं पहली शताब्दी की कलीसिया जो उद्धार पाए थे और बपतिस्मा लिए थे, अलग हुए थे, प्रेरितों की शिक्षा के अनुसार चलने वाले थे, और वे लोग क्या करते थे, संगति करने वाले थे, संगति करने वाले थे। और अब हम ये देखने जा रहे हैं कि संगति की अनिवार्यता क्या है। मैं खास करके उस विषय के परिप्रेक्ष्य में ही रहना चाहता हूं जिस विषय का हम अध्ययन कर रहे हैं। फिर भी संगति के विषय में सार्वजनिक जो बातें हैं कुछ आपके साथ में बांटना चाहता हूं। हम जो उद्धार पाए हुए हैं, बपतिस्मा लिए हुए हैं, और हम प्रेरितों की शिक्षा के अनुसार अलगाव के साथ जीवन बिता रहे हैं, हमें संगति करने की आवश्यकता क्या है। विशेष करके मुझे लगता है इस वर्तमान समय में इस विषय को थोड़ा सा गंभीरता से हमें समझने की जरूरत है, क्योंकि पिछले लगभग 1 साल के ऊपर से हम में से ज्यादातर लोग संगति नहीं कर रहे। सरकार भी हमें यही कह रही है कि संगति मत करो, घर में ही रहो, घर में ही रहो। और हमारे ज्यादातर लोगों की सभाएं जो है जूम मीटिंग, जूम के या गूगल मीट के द्वारा सब हो रही है, और ये अच्छी बात है। वर्तमान समय में हम शारीरिक रूप में मिल नहीं पा रहे हैं, ऐसे समय में जूम के माध्यम से हो या गूगल मीट के माध्यम से हो या अन्य कोई माध्यम से हो, हम भजन अध्ययन और अन्य बातों के लिए इकट्ठा हो पा रहे हैं, ये अच्छी बात है। लेकिन हमें इससे बढ़कर संगति नामक विषय को समझने की अनिवार्यता है, और संगति करने की क्या आवश्यकता है। पहला कुरिन्थी 3 अध्याय की 16वीं पद में एक कारण को हम लोग देखते हैं। पहला कुरिन्थी 3 अध्याय की 16वीं पद, वहां पर हम लोग इस प्रकार देखते हैं हमें संगति करने की आवश्यकता। 1 Corinthians chapter 3 verse 16, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। मैं शुरुआत में वो शब्द पढ़ना भूल गए थे, प्रेरितों के काम 4 का जो 32, वहां पर हम लोग संगति के विषय में जो है एक महत्वपूर्ण बात को देखते हैं, और उससे जोड़कर हमें इन बातों को भी समझना है। प्रेरितों के काम 4 का 32 भी इस संदर्भ में हम पढ़ते हैं। वहां पर पहली शताब्दी की कलीसिया किस प्रकार संगति करते थे वो हम लोग देखते हैं। उनकी संगति कैसी थी, विश्वास करने वालों की मंडली एक चित्त और एक मन की थी, यहां तक कि कोई भी अपनी संपत्ति अपनी नहीं कहता था, परंतु सब कुछ साझे में था। They considered everything as everyone's, सबके थे। मतलब उनकी संगति केवल जो है एक मीटिंग अटेंड करने में नहीं सीमित नहीं था, या रविवार में आकर के रोटी तोड़ने में ही सीमित नहीं थे। वे लोग एक मन के थे, और एक मन की थी, एक चित्त के भी थे। वे लोग हार्दिक रूप में वे लोग एक थे, मानसिक रूप में भी वे लोग एक थे। हमें से कई लोग संगति तो करते हैं, परंतु मानसिक रूप में हम लोग क्या है, दूर में है। परंतु इसमें हमें समझने की एक बड़ी आवश्यकता है। पहला कुरिन्थी 3 की 16 में हम क्या पढ़ रहे हैं, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में
वास करता है। देखिए, हम सब अलग अलग भूमिका से आए हैं, अलग अलग पारिवारिक भूमिका, अलग अलग सांस्कृतिक भूमिका, अलग अलग भूमिका से हम आए हैं। परंतु हम कैसा भी क्यों ना हो, शक्ल में हम लोग अलग अलग हो और किसी भी प्रकार के हम क्यों ना हो, हम सबके अंदर में क्या है, एक पवित्र आत्मा वास करता है। इसलिए एक दूसरे के साथ संगति करना एक विकल्प नहीं है, ये एक आज्ञा है मेरे प्यार। मैं इस बात को कहते समय में मैं इस विषय को थोड़ा बोझ के साथ कह रहा हूं, क्योंकि मैं इस बात का इनकार नहीं कर रहा हूं, जूम आदि प्लेटफॉर्म का जो फायदा है उसका मैं इनकार नहीं कर रहा, लेकिन हमारे बीच में एक जूम और अन्य जो सभाओं के माध्यम से थोड़ा सा शैतान भी काम कर रहा। क्या है, कुछ लोग ऐसा फैसला करना शुरू कर दिया है कि अब हम लोगों को कलीसियाई सभाएं जैसे पहले हम लोग करते थे शारीरिक रूप में इकट्ठे होकर, उसकी जरूरत नहीं है। हम लोग ऐसे ही क्या करेंगे, जूम से ही सब कुछ करेंगे, ऐसा भी फैसला कुछ कुछ लोग करना शुरू कर दिया है, जबकि ये गलत बात है। जूम हो या अन्य प्लेटफॉर्म हो, उसकी फायदाएं हमें जरूर लेनी चाहिए, परंतु उसका ये मतलब नहीं है कि हमें मिलकर एक दूसरे के साथ विभिन्न माध्यमों से संगति करना वो जरूरी नहीं है, ऐसा सोचना गलत बात है। एक कारण है, हम सबके अंदर में एक आत्मा वास करता है। दूसरी बात, पहला कुरिन्थी 12 अध्याय के 13वीं पद और 27वीं पद भी हम लोग पढ़ते हैं। पहला कुरिन्थी 12 अध्याय उसकी 13वीं पद और 27 पद भी पढ़ते हैं, 13 and 27। क्योंकि हम सब ने, क्या यहूदी हो, क्या यूनानी, क्या दास हो, क्या स्वतंत्र, एक ही आत्मा के द्वारा एक देह होने के लिए बपतिस्मा लिया है और हम सबको एक ही आत्मा पिलाया गया। यहां पर बैप्टिज्म ऑफ द होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा के बारे में बता रहा है। पवित्र आत्मा का बपतिस्मा हम लोगों को कब मिला है? कुछ लोगों का कहना है उद्धार पाकर बहुत दिनों के बाद इंतजार करके पवित्र आत्मा का बपतिस्मा मिलता है। गलत बात है। पवित्र आत्मा का बपतिस्मा कब मिलता है? एफेसियों की पत्री 1 अध्याय की 13 और 14वीं पद में हम देखते हैं, जब एक व्यक्ति सुसमाचार पर, जो हमारा उद्धार का जो वचन है, सुसमाचार पर विश्वास करता है, हमें प्रतिज्ञा किया हुआ पवित्र आत्मा से छाप लगी है। जो हर एक व्यक्ति जब वो उद्धार प्राप्त करता है, उसको पवित्र आत्मा का बपतिस्मा मिल जाता है। प्रेरितों के काम 2 अध्याय में 120 लोगों में उतरा हुआ पवित्र आत्मा वो क्या करता है? आज जितने भी लोग उद्धार के माध्यम से कलीसिया में जुट जाता है, वो पवित्र आत्मा का बपतिस्मा के द्वारा ही जुट जाता है। और अब इसकी 27वीं पद भी हम पढ़ते हैं, इसी प्रकार तुम सब मिलकर मसीह की देह हो और अलग अलग उसके अंग हो, अलग अलग उसके अंग हो। इसलिए सबको, सबके अंदर में एक ही पवित्र आत्मा वास करता है और सब मिलकर मसीह की देह बन गया और हम सब अलग अलग अंग है। इसलिए संगति करना एक विकल्प नहीं है। फेलोशिप इज नॉट एन ऑप्शन बट इट्स ए कमांडमेंट फ्रॉम द लॉर्ड। ये परमेश्वर से एक आदेश है। और एक और बात हम लोग एफेसियों की पत्री से पढ़ते हैं। एफेसियों की पत्री 4 अध्याय उसकी 4 से लेकर के 6 तक पढ़ते हैं। एफेसियों की पत्री 4 अध्याय उसकी 4 से लेकर 6 तक पद। एफेसस की कलीसिया की भूमिका भी थोड़ा सा समझना जरूरी है। झूठी शिक्षा के कारण उस कलीसिया में काफी भिन्नता होने लगा और गुटबाजी होने लगा, डिविजन्स होने लगा। इस संदर्भ में परमेश्वर का दास प्रेरित पौलुस उन लोगों को बता रहा है, क्या है, क्या बता रहा है? 4 अध्याय, एफेसियों की पत्री 4 अध्याय उसकी 4 से लेकर 6 तक पढ़िएगा। वहां हिंदी बाइबल में थोड़ा सा पीछे से पढ़ना जरूरी है।
इसलिए क्योंकि मैं जो प्रभु में बंदी हूं, तुमसे विनती करता हूं कि जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए हैं उसके योग्य चाल चलो, अर्थात सारी दीनता और नम्रता सहित और धीरज धरकर प्रेम से एक दूसरे को सह लो, और 3 से लेकर, और मेल के बंधन में आत्मा की एकता रखने का यत्न करो। एक ही देह है, हम सब मिलकर एक बॉडी है जो यीशु मसीह की है। और दूसरी बात क्या है, एक ही आत्मा है, सबके अंदर में एक ही पवित्र आत्मा वास करता है। और क्या है, जैसे तुम्हें जो बुलाए गए थे अपने बुलाए जाने के, एक ही आशा है। हमारी आशा क्या है? हमारी आशा क्या है? यीशु मसीह मध्याकाश में जब आएंगे हम सब उनके समान बदल जाएंगे। हमारी आशा यही है। और क्या है? एक ही प्रभु है यीशु मसीह, एक ही विश्वास है यीशु मसीह पर, और एक ही बपतिस्मा है पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में, और सबका एक ही परमेश्वर और पिता है। देखिए, बड़े दुख के साथ मैं कहना चाहता हूं, मसीहत में बहुत सारे लोग कलीसिया में जुटने के बाद जो है, कलीसिया में जुटने के बाद वो ये कोशिश करता है प्रमाणित करने के लिए कि मैं कैसे दूसरे से अलग हूं, जबकि बाइबल हमें ये सिखाती है पहले हम अलग थे, अभी हम अलग नहीं है। वी आर वन इन क्राइस्ट। और केवल मसीह में एक है ऐसी भी बात नहीं है, हमारा परमेश्वर एक है, हमारा विश्वास एक है, हमारा बपतिस्मा एक है, हमारी आशा एक है, हम सबके अंदर वास करने वाला आत्मा, परमेश्वर का आत्मा भी एक ही है। इसलिए संगति करना एक विकल्प नहीं है मेरे प्यारो, वो एक आज्ञा है। फेलोशिप विथ ईच अदर इज नॉट एन ऑप्शन बट इट्स ए कमांडमेंट। कमांडमेंट का मतलब क्या है? आदेश का मतलब क्या है? आदेश का मतलब यह है यदि आप उल्लंघन करेंगे उसका नतीजा भी भुगतना पड़ेगा। इफ यू ब्रेक ए कमांडमेंट दैट मीन्स यू मस्ट हैव टू फेस द कॉन्सिक्वेंस। आपको उसकी नतीजा भी भुगतना पड़ेगा। मैं इस बात को कहते समय पुनः वर्तमान परिस्थिति के आधार पर मैं कहना चाहता हूं, हमें वचन अध्ययन और अन्य माध्यमों से जो भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मिल रहा है उसको इस्तेमाल करना चाहिए। मैं उसका खिलाफ नहीं हूं, बहुत सारी फायदाएं हैं इससे, परंतु मुझको और आपको प्रभु ने जहां रखा है वहां की कलीसिया के साथ, विश्वासियों के साथ और अन्य दूसरे जो विश्वासियों के साथ हमारी जो संगति होनी चाहिए, उसमें किसी तरह का बाधा और विघ्न बनने के लिए ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स को मैं और आप कारण नहीं बनाना चाहिए। ठीक है, मैं बस यही बात को कह रहा हूं। और दूसरी एक और महत्वपूर्ण बात बोल करके हमें कैसे संगति रखना चाहिए उस बातों को मैं कहना चाहता हूं। एक महत्वपूर्ण बात, हमें एक दूसरे के साथ संगति रखने की अनिवार्यता के विषय में एक और बात मैं कहना चाहता हूं। यूहन्ना रचित सुसमाचार 17 अध्याय उसकी 23वीं पद, जॉन्स गॉस्पेल चैप्टर 17 वर्स 23। यूहन्ना रचित सुसमाचार 17 अध्याय उसकी पद 23। मैं उनमें और तू मुझ में कि वे सिद्ध होकर एक हो जाए और संसार जाने कि तू ही ने मुझे भेजा, और जैसा तूने मुझसे प्रेम रखा वैसा ही उनसे प्रेम रखा। प्रभु यीशु मसीह बताने वाली एक बात है जो हम लोग देखते हैं, परमेश्वर की इच्छा क्या है मुझसे और आपके बारे में, और यहां बता रहा है हम एक हो, हम एक हो। इस विषय पर अगर बहुत गहराई से समझाना हो तो उत्पत्ति की पुस्तक से लेकर समझाने की अनिवार्यता है, परंतु वहां तक जाने के लिए हमारे पास समय नहीं है। उत्पत्ति की पुस्तक आप पढ़िएगा, पाप कैसे कैसे मनुष्य को
अलग किया है हम देख सकते हैं। पाप आदम और हवा को मानसिक रूप में अलग किया। पाप जो है कईन को अपना भाई के साथ तो दुश्मनी करने के लिए प्रेरित किया, और यहां तक पाप जो है इतना मनुष्य को अलग करते, मनुष्य की भाषा अलग कर दिया पाप। और यहां तक आते आते नूह के समय में जब आते हैं, 10 अध्याय, उत्पत्ति की पुस्तक 10 अध्याय में जब हम लोग आते हैं, 10 अध्याय में हम लोग देखते हैं जल प्रलय के पश्चात नूह के 3 बच्चों से, शेम, हाम और जाफेत से दुनिया के लोग अलग अलग वंश के रूप में अलग होते हुए हम लोग देखते हैं। उसके पहले अलग अलग वंश के रूप में नहीं अलग हुए थे। और नरवंश विज्ञानियों के अनुसार, नरवंश विज्ञानियों के अनुसार इस दुनिया में 3 रंग के लोग हैं बेसिकली। गोरे लोग हैं, काले लोग हैं, और मिक्सड कलर के लोग हैं, गेहूमी कलर के लोग हैं। आपको मालूम है, गहराई में जाने के लिए मेरे पास समय नहीं है, मैं आपको बताया, नरवंश वैज्ञानिक लोग इस तीनों कलर के लोगों को नूह के बच्चों का नाम दिया है, नूह के बच्चों का नाम दिया है। यूरोप के गोरे लोगों को नरवंश विज्ञान में जाफाइट्स नाम है, याफेत की संतान। और अफ्रीका के जो काले लोग हैं उनका नाम है नरवंश विज्ञान में हामाइट्स, अर्थात हाम के वंशज। और जो मध्य पूर्व एशिया के, जो मिडिल ईस्ट के, विशेष करके इस्राएल और आसपास के क्षेत्र के लोगों का नाम है जो गेहूमी कलर में आते हैं, उनका नाम है सेमाइट्स, शेम के वंशज। और आप पूछेंगे तो हम लोग इंडिया के लोग किस में आता है? इंडिया वास्तव में जो है हमारे केरला में एक सब्जी बनता है, उसका नाम है अवियल। अवियल में दुनिया भर का सभी सब्जी डाला जाता है। तो इंडिया में ये मुश्किल है ये फाइंड आउट करना कि हम लोग जाफेट है कि हामाइट है कि सेमिटिक है, क्योंकि इसमें सब प्रकार के लोगों का मिक्सिंग है। सो वी आर लाइक एन अवियल रेस। लेकिन बाइबल के अनुसार कहें तो इस दुनिया के अलग अलग वंश जो है नूह के संतान से ही निकला है। वास्तव में नरवंश विज्ञान का अध्ययन यदि आप करते हैं तो वास्तव में आपको उत्पत्ति की पुस्तक 10 अध्याय भी पढ़ना जरूरत है। तो वहां मैं जाना नहीं चाहता। तो आपको मालूम होना चाहिए कि इस दुनिया के सभी लोग आदम और हवा से ही आया, आदम और हवा से ही आया, ठीक है। परंतु पाप हमें क्या कर दिया है? अलग कर दिया। पाप हमें अलग कर दिया है, पाप हमें अलग कर दिया। परंतु यीशु मसीह का उद्देश्य क्या है, लक्ष्य क्या है? मुझको और आपको उन्होंने कलीसिया में क्यों लाया? और उसका कारण यहां पर यह बताया है कि मैं उनमें और तू मुझ में, कि वे सिद्ध होकर एक हो जाए। अलग अलग पाप के कारण अलग अलग वंश के रूप में, अलग अलग रंग के रूप में, अलग अलग भाषा बोलने वालों के रूप में अलग हुए हमें क्या होना चाहिए? मसीह में एक हो जाए। और हमारी एकता क्या दिखाती है? हमारी एकता ये दिखाती है कि परमेश्वर त्रिएक है। आवर यूनिटी इज ए सिंबल ऑफ the existence of a triune God। एक त्रिएक परमेश्वर का अस्तित्व का चिन्ह है हमारी संगति। हम अलग अलग भूमिका से आए हैं। भारत के जो है सोशियोलॉजी के अनुसार भारत में लगभग 2500 से अधिक जाति और उपजाति है, कहता है ये हिंदू रीति रिवाज के अनुसार। More than 3,500, more than 3,500 castes and subcastes are there in India। ठीक है, जाति और उपजाति है। लेकिन यीशु मसीह में आने के बाद हमें क्या नहीं बोलना चाहिए? हम वो थे, हम ये हैं, ये नहीं बोलना चाहिए। हमें एक करने के लिए प्रभु ने हमें जोड़ा है। और एक करके क्या फायदा है?
देखिए, ताकि संसार ये जाने कि तू ही ने मुझे भेजा। आप ध्यान से उस लाइन पर ध्यान दीजिएगा। हमें एक दूसरे के साथ संगति में बंधा रहना क्यों जरूरी है? वाई वी मस्ट बी बाउंड इन फेलोशिप, ताकि संसार, यीशु मसीह बोल रहे संसार जाने कि यीशु मसीह को पिता परमेश्वर ने भेजा। ठीक है, मैंने 2 लाइन मैंने जो कहा उस पर ध्यान देना चाहिए। अलग अलग भूमिका से आए हुए हम लोग एक दूसरे के साथ संगति करते हुए एक हो जाते हैं। वो त्रिएक परमेश्वर का अस्तित्व को दर्शाता है। आवर फेलोशिप रिप्रेजेंट्स द एक्सिस्टेंस ऑफ ए गॉड हु हैज 3 डिफरेंट पर्सनालिटीज। 3 व्यक्तित्वों का एक परमेश्वर की संगति को दर्शाता है, हमारी आपस की संगति। तो याद रखिए मेरे प्यारो, जब मैं और आप रूठते झगड़ते और जाति की बात बोल के, रंग की बात बोलकर, भाषा की बात बोलकर, साउथ इंडियन नॉर्थ इंडियन बोलकर, यूरोपीय और एशियाई बोल करके अलग रहते हैं, हम मसीहियों के बारे में कहते हैं, तो हम क्या चीज पर अंगुली उठा रहे हैं? हम क्या चीज पर क्वेश्चन कर रहे हैं? हम परमेश्वर के त्रिएकता पर क्वेश्चन कर रहे हैं। इट्स ए हेनस सिन। ये एक कठोर घिनौने पाप है। That's why I was saying that fellowship is not an option at all, but it's a command. इसलिए मैं कह रहा था कि संगति एक विकल्प नहीं है। हमें रूठ के रहने की अनुमति नहीं है, हमें झगड़ के रहने की अनुमति नहीं है, हमें ऊंच नीच की भावना रखने की अनुमति नहीं है। हम मसीह में एक हैं। हमारी संगति दर्शाता है, अलग अलग भूमिका के हम लोगों की संगति दर्शाता है, हम अलग अलग व्यक्तित्वों का एक परमेश्वर पर विश्वास करते हैं। तो समय के अभाव में मैं आगे बढ़ना चाहता। ओके, हमें कैसे कैसे संगति रखना चाहिए? ढेर सारी बातें हैं, लेकिन महत्वपूर्ण कुछ बातें केवल जो है, मैं 5 बातें महत्वपूर्ण जल्दी आपको दिखा करके आगे बढ़ना चाहता हूं। हम कैसे संगति रखें? सबसे पहली बात क्या है? ये बहुत वर्तमान समय के लिए बहुत जरूरी है। मुझे लगता है मेरी बातों से काफी लोग रूठते भी हैं, इसलिए कुछ लोग सब इस सभा में संख्या कम होते जा रहा है, मेरा अनुमान है, बुरा नहीं मानिएगा। इब्रानियों की पत्री 10 अध्याय की 25वीं पद, देयर वी सी आवर जनरल फेलोशिप, हमारा सार्वजनिक संगति के बारे में हम लोग वहां पर देखते हैं। इब्रानियों की पत्री 10 अध्याय उसकी 25वीं पद, तो हम क्या देखते हैं? हमारे लिए सब ये सब पद बहुत ही परिचित पद है। अगर किसी को मालूम नहीं है तो उसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, जिसको मालूम नहीं है, ज्यादातर लोगों के लिए ये सब परिचित पद है। इब्रानियों की पत्री 10 अध्याय उसकी 25वीं पद, चैप्टर 10 वर्स 24, और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़े। ठीक है, अभी हम लोग इकट्ठे नहीं हो पा रहे हैं इसलिए कि कोविड वगैरह है, लेकिन याद रखना इसको एक सिस्टम मत बनाइएगा। ठीक है, जूम में ही अभी सब कुछ मत कीजिएगा। मैं बहुत ही ये तरीके से बोलना चाह रहा हूं कि केरल में कुछ इंपॉर्टेंट लोगों ने इस गलत शिक्षा को फैलाना शुरू कर दिया है। अब सब लोग अपना घर में बैठकर रोटी तोड़ो, और ठीक है, अब मुझे लगता है कि वे लोग कोविड के बाद भी ऐसा ही सब करने की संभावना है। गलत बात है। एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़ो, ये प्रभु की आदेश है। वर्तमान परिस्थिति अगर बदल जाए तो इस बात में कभी भी बाधा उत्पन्न ना करे कि हमें कलीसियाई सभाएं होना ही चाहिए, वो जरूरी है। ओके,
संगति का सार्वजनिक बात यही है, हमें कलीसियाई सभाओं में असेंबलिंग टुगेदर, मलयालम बाइबल में ये पद बहुत ही स्पष्ट रीति में लिखा है। मुझे नहीं मालूम कितने मलयाली लोग इसमें हैं, कुछ लोग तो जरूर होंगे। वहां मलयालम बाइबल में लिखा है സഭായോഗങ്ങളെ എന്താണ് സഭായോഗങ്ങളെ നിന്ദിക്കരുത്, അങ്ങനെ മറ്റോ ആണ് മലയാളത്തിൽ സഭായോഗങ്ങൾ ഉപേക്ഷയായി വിചാരിക്കാതെ. യെസ്, താങ്ക് യു അങ്കിൾ, താങ്ക് യു അങ്കിൾ, താങ്ക് യു. സഭായോഗങ്ങളെ ഉപേക്ഷയായി വിചാരിക്കല്ലേ, എക്സാക്ട് ट्रांसलेशन है मूल भाषा का। डू नॉट नेग्लेक्ट असेंबलिंग वन अनदर, असेंबलिंग टुगेदर। वास्तव में वो वर्ड का अर्थ कलीसियाई सभाओं को तुच्छ नहीं जानना चाहिए। वर्तमान परिस्थिति को केवल और केवल एक तात्कालिक एडजस्टमेंट ही समझिएगा। कलीसियाई मीटिंग्स को शुरू करने का अनुमति जैसे ही हमें सरकार से मिलती है, हमें शुरू करनी चाहिए। ओके, दूसरा संगति का एक बहुत ही महत्वपूर्ण दूसरे विषय की ओर हम जा रहे हैं। ये एक दूसरे से जुटा हुआ है, इसलिए मैं बहुत ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करवा रहा हूं। मेरे सामने घड़ी है, घड़ी भी मुझे डरा रही है, इसलिए मैं फास्टली जा रहा हूं, ठीक है। तो एक दूसरे से मिलना चाहिए, कलीसियाई सभाओं में कभी नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए, तुच्छ नहीं जानना चाहिए। ओके, क्यों? उसका पहली बात को दूसरी पद के साथ जोड़ के समझना चाहिए। क्या है? पहला कुरिन्थी 12 अध्याय उसकी 7वीं पद पढ़िए। संगति, हमें कैसे संगति करना चाहिए, कलीसियाई सभाओं में संगति करना चाहिए। दूसरा पहला कुरिन्थी 12 की 7 निकालिए। पहला कुरिन्थी 12 की 7, चैप्टर 12 वर्स 7। संगति का एक वहां पर लिखा है 12 की 7, किंतु सबके लाभ पहुंचाने के लिए हर एक को आत्मा का प्रकाश दिया जाता है। ठीक है, अब ये पद समझने के लिए आपको 12वीं पद का एक पद से पढ़ना चाहिए। हे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम आत्मिक वरदानों के विषय में अनजान रहो। आत्मिक वरदानों के विषय में अनजान रहो। ठीक है, आत्मिक वरदान भी एक बहुत बड़ा विषय है, इसलिए विस्तार से बोलने के लिए मेरे पास समय नहीं है। बाइबल में ये वरदानों की संख्या के विषय में कई मतभेद है पंडितों के बीच में, लेकिन एवरेज लगभग 18 वरदानों के विषय में बाइबल में दिया है। उसमें से कुछ जो है टेम्पररी था, वो सब कहने के लिए हमारे पास समय नहीं है। और परमेश्वर के वचन नए नियम में स्पष्ट रीति में हम देखते हैं कलीसिया के विश्वासियों को क्या दिया हुआ है। प्रत्येक विश्वासी को आत्मिक वरदान दिया है। ऐसा कोई भी विश्वासी नहीं है, चाहे भाई हो चाहे बहन हो, सबके पास क्या है? आत्मिक वरदान है। ये आत्मिक वरदान किस लिए दिया है? संगति करने का एक दूसरे तरीका है। ये तरीका मतलब ऑप्शन नहीं है, करना चाहिए। क्या है? सबके लाभ पहुंचाने के लिए हर एक को आत्मा का प्रकाश दिया जाता है। ध्यान रखिएगा, हर एक को, हर एक विश्वासी को क्या दिया गया है? आत्मिक वरदान दिया गया। हमें इकट्ठे होकर जहां कहीं भी संभव है एक दूसरे के साथ मिलकर आत्मिक वरदानों का इस्तेमाल करना चाहिए। आत्मिक वरदान किस लिए दिया है? सबके लाभ पहुंचाने के लिए। अगर मुझे प्रभु ने एक आत्मिक वरदान दिया है तो वो आत्मिक वरदान से क्या होना चाहिए? कलीसिया के अन्य लोगों को मुझे लाभ पहुंचाना चाहिए। सबको आत्मिक वरदान है, इसका मतलब बहनों को भी आत्मिक वरदान है। अब हर एक विश्वासी को क्या होना चाहिए? पहला कुरिन्थी 14 का 12 भी पढ़िएगा। 14 वर्स 12। इसलिए तुम भी जब आत्मिक वरदानों की धुन में रहो तो ऐसा प्रयत्न करो कि तुम्हारे वरदानों की उन्नति से कलीसिया की उन्नति हो। देखिए, वरदानों के धुन में रहो। वरदानों के धुन में रहो मतलब वरदानों के लिए प्रार्थना करने के लिए नहीं कहा है, वरदानों को पहचानने के लिए कहा है।
एक दूसरे के साथ सही संगति रखने के लिए हमें क्या करना चाहिए? अपना आत्मिक वरदान को पहचानना चाहिए। आत्मिक वरदान को पहचान कर क्या करना चाहिए? मुझे ये सोचना चाहिए मेरा आत्मिक वरदान से दूसरे को हम कैसे यीशु मसीह के पवित्रता की, परिपूर्णता की ओर बढ़ा। हमारा जो है आत्मिक वरदान में जब मैं उन्नति प्राप्त करता हूं, उससे कलीसिया को उन्नति मिलती है। कैसे? मैं एक छोटा सा उदाहरण बोलना चाहता हूं। मेरा बचपन में ही मैंने उद्धार पाया। लगभग 16 साल में मैंने बपतिस्मा भी लिया। बचपन से लेकर मैं बाइबल पढ़ रहा हूं, बचपन से लेकर बाइबल अध्ययन भी करने की कोशिश करता हूं। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं, जब से मैं दूसरों के लिए क्लास वगैरह लेना शुरू कर दिया, तो मुझे लगता है पहले से भी ज्यादा मेरा आत्मिक जीवन में भी सुधार हो रहा। जब मैं वैसा होना भी चाहिए, क्योंकि जब मैं एक मैसेज तैयार करता हूं, मेरा आत्मिक वरदान दूसरों के लिए इस्तेमाल करने के लिए मैं उसकी तैयारी करता हूं। मैं क्या सोचता हूं मालूम है? क्या मुझे ये संदेश देने का अधिकार है? क्या मैं ये प्रैक्टिस कर रहा हूं? उदाहरण स्वरूप बोलूं, जब मैं संगति के बारे में जब संदेश आपके लिए तैयार करता हूं, मुझे अपने आप से सोचना चाहिए, क्या जो संदेश मैं देने जा रहा हूं वो क्या मैं प्रैक्टिस करता हूं? अगर प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं कोई पॉइंट, सबसे पहले मुझे क्या करना चाहिए? उस चीज को प्रैक्टिस करना चाहिए। उस चीज को प्रैक्टिस करना चाहिए। तब मुझे क्या करना चाहिए? दूसरों को सिखाना चाहिए। ओके, तब फायदा कितने लोगों को है? मुझको भी फायदा, सुनने वालों को भी फायदा। ठीक है, वैसे ही एक एक व्यक्ति अपना आत्मिक वरदान का इस्तेमाल जिस प्रकार मैंने अभी कहा वैसे इस्तेमाल करता है, तो इस्तेमाल करने वाला व्यक्ति और सुनने वाले लोग या उस आत्मिक वरदान का लाभ उठाने वाले लोग दोनों क्या होने लगते हैं? यीशु मसीह के पवित्रता में बढ़ने लगते हैं। ओके, संगति का दूसरा महत्वपूर्ण फायदा यही है। और तीसरी बात की ओर हम लोग जाते हैं। गलातियों की पत्री 6 अध्याय उसकी 10वीं पद, संगति करने का तीसरा तरीका। गलातियों की पत्री 6 अध्याय उसकी 10वीं पद। इसलिए जहां तक अवसर मिले हम सबके साथ भलाई करें, विशेष करके विश्वासी भाइयों के साथ। देखिए, संगति करने का तीसरा तरीका भलाई करना। ये भी याद रखना, भलाई करना एक ऑप्शन नहीं है, एक विकल्प नहीं है। ठीक है, इसलिए जहां तक अवसर मिले, अवसर मिलने पर सबका करना है। अविश्वासी भी हो उनका भी भलाई करनी चाहिए, परंतु याद रखना विश्वासी भाई बहनों के साथ भलाई करना क्या है? दैट्स नॉट ऑप्शन। आप लोग जानते हैं, मैं कुछ अनाथ बच्चों को लेकर के उनका देखरेख कर रहा हूं और कोशिश कर रहा हूं कि और भी बच्चों को ले। अभी हम लोग जमीन का तलाश में हैं और प्रभु जमीन देंगे तो और बड़ा मकान बनाकर अधिक बच्चों को हम लोग रखना चाहते हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। लेकिन आप याद रखना, दुनिया के सभी अनाथ बच्चों को तो मैं देख नहीं पाऊंगा, है ना। दुनिया में तो बहुत सारे लाखों अनाथ बच्चे हैं, सबका देखरेख में नहीं कर पाऊंगा। मेरे पास जितना मिलेगा उतना का ही मैं रख पाऊंगा। लेकिन याद रखना, अगर मेरी कलीसिया में एक अनाथ बच्चा है जिसका माँ बाप नहीं है, अगर हमारे कलीसिया में एक विधवा बहन है जिसका देखने वाला कोई नहीं है, अगर हमारे कलीसिया में एक ऐसा गरीब भाई है जिसको जीने
के लिए अनिवार्य चीजें नहीं है, उनकी मदद करना ऑप्शन नहीं है, वी मस्ट हैव टू डू इट। 500 रुपया 1000 रुपया देकर आप बेच नहीं सकते हैं। यू हैव टू टेक द रेस्पॉन्सिबिलिटी। आपकी और मेरी कलीसिया में कोई है जो जरूरतमंद है, भलाई पाने के लायक है, तो उनकी मदद करना ऑप्शन नहीं है, क्योंकि मसीह के अनुसार बढ़ने के लिए हमें क्या करना चाहिए? संगति करना चाहिए, एक दूसरे के साथ भलाई करना चाहिए। एक प्रेरितों की शिक्षा है ये। भला कुरिन्थी 16 की 2 में भी हम लोग ये सब पद वास्तव में पढ़ने का है। भला कुरिन्थी 16 का एक भलाई करने का कुछ तरीका वहां पर देखते हैं, जो है सप्ताह के पहला दिन कलीसिया जब इकट्ठी हो जाती है तो क्या है, वहां पर हम लोग भेंट लेते हैं ना। वो शब्द बहुत, हिंदी में वो शब्द बिल्कुल सही है, മലയാളത്തിലും വളരെ ശരിയാണ്, സ്തോത്ര കാഴ്ച, an offering. That word relates to worship. मैं बैंगलोर की एक कलीसिया में एक बार गया, तो वो जो सब खत्म हो गया, उसके बाद पॉकेट से मैं पैसा लेकर के बैठा हूं, लेकिन थैली नहीं आया थैली आया ही नहीं। तो आराधना खत्म होने के बाद मैंने उस कलीसिया चलाने वाला हमारे साहब से पूछा, ये भेंट की थैली क्यों नहीं आया? तो उन्होंने हमसे पूछा कि प्रत्येक सप्ताह भेंट लेने के लिए कहा पद है। तो हमसे भी थोड़ा सा उम्रदार व्यक्ति है, तो मैं नहीं चाहा उनके साथ झगड़ा करना, इसलिए मैं ज्यादा कुछ नहीं बोला। लेकिन मैंने एक निर्णय लिया, उस कलीसिया में मैं दोबारा नहीं जाऊंगा, उतना तो निर्णय में लिया। पौलुस कोरिन्थ कलीसिया से कहता है कि सप्ताह के पहले दिन तुम लोग सब क्या करना, अपनी आमदनी के अनुसार क्या करना, कुछ चंदा इकट्ठा करना। वो किस लिए है, किस लिए चंदा इकट्ठा करना है? 2 कोरिन्थी 9 का 12 पढ़िए, 2 Corinthians 9:12, क्योंकि उधर भी यही विषय है। आप पीछे से पढ़ के आइए तो पता चलेगा। क्योंकि इस सेवा के पूरा करने से ना केवल पवित्र लोगों की आवश्यकताएं पूरी होती है, परंतु लोगों की ओर से परमेश्वर का भी बहुत धन्यवाद होता है। इस शब्द को, समय मेरा खत्म हो रहा है, लेकिन मैं आपको अंडरलाइन करने के लिए बोल रहा है। संडे ऑफरिंग इज ए काइंड ऑफ थैंक्स गिविंग टू द लॉर्ड। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, रविवारीय आराधना समाप्त कहाँ होती है? कुछ लोगों की सोच है रोटी तोड़कर प्याला में भाग लेने के साथ रविवारीय आराधना सभा खत्म हो जाती है। नहीं, रविवारीय आराधना सभा की समाप्ति भेंट लेने के साथ है। ठीक है, हम धन्यवाद के गीतों को गाते हैं, धन्यवाद के वचनों को मनन करते हैं, जुबान से धन्यवाद अर्पण करते हैं। उसके बाद क्या करते हैं? रोटी से भाग लेते हैं, यीशु मसीह के शरीर का याद करते हुए। फिर कटोरे में से भाग लेते हैं, यीशु मसीह का लहू की याद करते हुए। तत्पश्चात क्या करते हैं? हमारी आमदनी में से प्रभु को अर्पण करते हुए हम प्रभु का धन्यवाद अर्पण करते हैं। ठीक है, तो वो आराधना का भाग है। ठीक है, और ये किस लिए है, ये किस लिए इकट्ठा करते हैं? कई कलीसिया में ये पास्टर लोगों की सैलरी है। ठीक है, कई कलीसिया में ये तनख्वाह क्या है, ये जो चंदा इकट्ठा करते हैं रविवार में, वो पास्टर लोगों का जो है क्या है, सैलरी है। उस चर्च का पास्टर लोगों का सैलरी है। नहीं, वहां क्या लिखा है? इस सेवा के पूरा करने से ना केवल पवित्र लोगों की आवश्यकताएं पूरी होती है,
अर्थात उस कलीसिया से बाहर जरूरतमंद लोग यदि है तो उनकी मदद के लिए क्या करना चाहिए? उस पैसे का इस्तेमाल करना चाहिए उनकी मदद के लिए। आप इसके लिए एक उदाहरण जो है प्रेरितों का काम 11 अध्याय उसका 28 लेकर 30 तक के पदों में देख सकते हैं। मैं उस पद को अभी पढ़ना नहीं चाहता। प्रेरितों के काम 11 अध्याय का 27 से लेकर 30 तक के पदों में हम लोग देखते हैं कि यहूदिया में क्या हो गया, बहुत बड़ा क्या हो गया, यरूशलेम में क्या हो गया, बहुत बड़ा अकाल हो गया। अगबस नामक एक भविष्यद्वक्ता खड़े होकर भविष्यवाणी किया। तत्पश्चात यरूशलेम में क्या हो गया, बहुत अकाल हो गया। यरूशलेम में जब अकाल हो गया तो यरूशलेम की कलीसिया के विश्वासी लोग बहुत परेशान हो गया, क्योंकि वे लोग पहले से अपनी संपत्ति सब बेच करके एक दूसरे के साथ बांटे थे जरूरत के लिए। तब उनके पास कोई आमदनी नहीं थी। वे लोग काफी परेशानी में हो गई। परेशानी में हो गई तो क्या हो गया, अंताकिया की कलीसिया, सीरिया के जो एंटियोक नामक जगह है, अंताकिया की कलीसिया ने क्या कर दिया, चंदा इकट्ठा करके पौलुस और बरनबास के हाथ में कहा भेज दिया, यरूशलेम भेज दिया। दो प्रकार की संगति हम देखते हैं। एक जो है रविवार में जो है क्या करना चाहिए, हमारे जो आमदनी है उससे डालना चाहिए, वो आराधना का भी हिस्सा है, ठीक है, उसका इस्तेमाल भी होना चाहिए दूसरों की मदद। इसके अलावा भी अगर हमारे विश्वासियों के बीच में कोई विशेष परिस्थिति में जरूरतमंद है, अकाल के कारण, बाढ़ के कारण, बीमारी के कारण, अन्य समस्याओं के कारण दिक्कत में है, तो क्या करना चाहिए, उनकी भी मदद के लिए हमें कलीसिया में क्या करना चाहिए, अपना अपना आमदनी से अलग करना चाहिए। कुछ लोगों की सोच है मदद करना केवल सुसमाचार प्रचारकों को है। नहीं नहीं, सुसमाचार प्रचारकों को भी उनकी सेवा के लिए देना चाहिए, वो अलग बात है। साथ ही साथ विश्वासी भाई बहन लोग क्या करना चाहिए, अपनी कलीसिया के जरूरतमंद लोगों को या दूसरी कलीसिया के जरूरतमंद विश्वासियों को, उनको देखकर उनकी भी क्या करना चाहिए, मदद के लिए अपनी आमदनी का इस्तेमाल करना चाहिए। ये भी परमेश्वर के वचन का आदेश है, ये भी संगति करने का एक तरीका है। अब दो चीज और जल्दी दिखाकर मैं समाप्त कर रहा हूं। संगति का चौथा तरीका, गलातियों की पत्री 6:2, गलातियों की पत्री 6 अध्याय की दूसरी पद, गलातियों की पत्री 6 अध्याय उसकी दूसरी पद, वहां पर क्या हम देखते हैं, तुम एक दूसरे का भार उठाओ और इस प्रकार मसीह की व्यवस्था को पूरी करो। ये भार उठाने का क्या मतलब है? ज्यादातर लोग, हम लोग समझते हैं ये भार उठाने का मतलब है जरूरतमंद की मदद करना। नहीं नहीं, गलातियों की पत्री का ये भार उठाने का मतलब वो नहीं है। यह भार उठाने का क्या मतलब है? भार उठाने का मतलब है, आप पढ़िएगा रोमियों की पत्री 15 अध्याय की पहली पद पढ़िएगा, रोमन्स चैप्टर 15 वर्स 1 पढ़िएगा। अतः हम बलवानों को चाहिए कि निर्बलों की निर्बलताओं को सहे, ना कि अपने आप को प्रसन्न करे। विश्वासियों में भी कई ऐसे लोग हैं जिनका आत्मिक जीवन में कुछ प्रकार की त्रुटियां हैं, और हो सकता है हमारे साथ उनका व्यवहार क्या है, सही नहीं हो, हमसे ठीक से प्रेम नहीं कर पाता हो, हमारा सम्मान नहीं करता हो। ठीक है, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि गलत उपदेश प्रैक्टिस करने वाले या व्यभिचार करने वाले सबको, परंतु विश्वासियों में हम जानते हैं वो सब एक्सप्लेन करने के लिए समय भी नहीं है। कमी घटियों का इंसान है, हो सकता है हम जितना अच्छा से सेवा करते हैं वैसा दूसरा शायद नहीं कर पा रहा,
हो सकता है हम जितना उससे प्रेम करता है उतना वो शायद हमसे प्रेम नहीं करता हो, नहीं तो उनकी जरूरत में मैंने जितना मदद की उतना वो मेरी मदद नहीं कर पा रहा। परंतु ये सबके बावजूद भी उस व्यक्ति के साथ दुश्मनी करने का हमें अनुमति नहीं है, दूरी बना के रखने की अनुमति नहीं है। हमारा दायित्व क्या है? एक दूसरे को सहना, एक दूसरे को सहना। संगति प्रैक्टिस करने के लिए क्या करना चाहिए? सहना चाहिए। आजकल हम लोग के बीच में संगति क्यों नहीं होती है? इसलिए नहीं होती है, हम एक दूसरे को सहने के लिए तैयार नहीं है। सहने का मतलब पाप को सहो ये मैं नहीं बोल रहा, परंतु पाप में भी अगर कोई गिरता हो, हमारा दायित्व ये होना चाहिए उनके पाप से उनको मन फिराने के लिए उनकी मदद, पाप में साथ देने के लिए नहीं बोल रहे, हमें हेल्प करना चाहिए कि वो व्यक्ति पाप से बाहर आ जाए। बिहार में एक वरिष्ठ भाई जब पाप में गिरा, मैं उनके घर में गया, उनके लिए मैं प्रार्थना कर रहा था, मैं रो पड़ा था। मैंने उनको एक बात कहा, भैया आप पश्चाताप कीजिए, वापस आइए। परंतु वो व्यक्ति पश्चाताप करने के लिए तैयार नहीं हुआ। कलीसिया उनके खिलाफ में एक्शन लिया, तो मैंने कलीसिया का जो निर्णय का समर्थन किया, तो वो भाई मेरा दुश्मन बन गया। परंतु मेरी इच्छा ये थी वो भाई पश्चाताप करे, अपने गलती को कबूल कर पश्चाताप करके वापस आए। एक बहुत ही वरिष्ठ केरला का प्रभु का दास था, तमिल डेविड नाम था उनका, तमिल डेविड। केरला में महाकवि केवी साइमन जैसे बड़े लोगों को प्रभु में लाने के लिए उन्हीं का संदेश कारण हुआ था। ब्रदर तमिल डेविड वो श्रीलंकन था। तमिल डेविड अचानक एक बार अपनी कलीसिया में बोला, मैं फिलहाल सेवा करना नहीं चाहता, मैं कुछ दिन के लिए सेवा से दूर हो रहा। तो उन्होंने 1 साल के ऊपर सेवा से, संगति से सब दूर रहा। 1 साल के बाद उन्होंने कलीसिया के प्राचीनों के पास आके बोला, देखिए मैं इसलिए सेवा से अलग हुआ, मैं इसलिए प्रभु भोज से अलग हुआ क्योंकि मेरे सेवकाई के दरमियान मुझसे पाप हो गया था, मैंने अनैतिक कार्य किया, इसलिए मैं सेवा से अलग हुआ। अब आप लोग मुझे जो दंड देना चाहते हैं आप मुझे दे दीजिए। आपको पता है प्राचीनों ने क्या निर्णय लिया? प्राचीनों ने कहा, ब्रदर डेविड, हम में से कोई नहीं देखा आपने पाप करते हुए, उसके बावजूद भी आपने खुद 1 साल दूर रहा, आपने खुद अभी आकर अपना पाप को कबूला, इसलिए हम लोग आपके ऊपर में कोई दंड देना नहीं चाहता। आप संगति में वापस आइए और आप सेवा को जारी रखिए। और तमिल डेविड ने आगे भी अपना सेवा को करते रहा। यही होना चाहिए, यही होना चाहिए। जब विश्वासी ने पाप को कबूला, प्राचीनों ने क्या कर दिया है? उनको बोला, अब आपने अगर पाप को कबूला, वास्तव में पश्चाताप किया, तो हम भी नहीं चाहते आपको कोई दंड दे। परंतु आज क्या नहीं हो रहा है? आज ना पश्चाताप हो रहा है, ना हम एक दूसरे को उठाने के लिए, मन फिराने के लिए उनके साथ कार्य करते हैं। मेरे प्यारो, संगति का मतलब हेल्प वन अनदर टू रिपेंट। सहने का मतलब यही है। आप सोचेंगे रिपेंट करने के लिए मतलब क्या है? मान लीजिए एक व्यक्ति पाप में है, हम उनके साथ विरोध नहीं कर रहे, वी आर नॉट अगेंस्ट हिम, परंतु उसी समय में हम उनको ये भी बोल सकते हैं, ब्रदर आप पाप में हैं, आपको पश्चाताप करना होगा। और फाइनली एक और बात कहकर मुझे ये संगति नामक विषय इधर ही समाप्त करना है आज, इसलिए मैं उस पद को भी दिखाना चाहता हूं। दूसरा यूहन्ना 6 और 9 पद को पढ़ेंगे। 2 John verses 2 and 9। वहां संगति का एक और तरीका हम लोग देखते हैं। दूसरा यूहन्ना पद 6 और 9।
और प्रेम यह है कि हम उसकी आज्ञाओं के अनुसार चले। ये वही आज्ञा है जो तुमने आरंभ से सुनी है और तुम्हें इस पर चलना भी चाहिए। देखिए, परमेश्वर के साथ, प्रभु के साथ संगति का मतलब, उनके साथ प्रेम के मतलब है कि उनकी आज्ञाओं को पालन करते हुए चले। और परमेश्वर के आज्ञाओं के अनुसार चलने का ये भी मतलब है, 9वीं पद को पढ़िए, जो कोई मसीह की शिक्षा से आगे बढ़ जाता है और उसमें बना नहीं रहता, उसके पास परमेश्वर नहीं। जो कोई उसकी शिक्षा में स्थिर रहता है, उसके पास पिता भी है और पुत्र भी है। संगति करने का दूसरा मतलब है सिद्धांत में एकता बनाए रखना। हमारी एकता ये नहीं होना चाहिए कि हम लोग एक ही डिनोमिनेशन के मेंबर्स हैं। हमारी संगति का ये मतलब नहीं है कि हम एक ही कलीसिया के सदस्य हैं। एक ही कलीसिया में रहते हुए भी अलग अलग सिद्धांत को मानते हैं, तो वो संगति नहीं है। संगति करने का महत्वपूर्ण तरीका है सिद्धांतों में एक साथ चले, वॉक टुगेदर इन अकॉर्डेंस विद द डॉक्ट्रिन। उपदेश में एक साथ चले, तो संगति रखना जरूरी है। ये संगति किस लिए है? ये संगति किस लिए है? कलीसियाई संगति, एक साथ इकट्ठा होना नहीं छोड़ना चाहिए। क्यों? ताकि एक दूसरे का हम प्रोत्साहन करें कि परमेश्वर के पुत्र के समान हो जाए। और एक साथ इकट्ठे होकर हम क्या करेंगे? अपना आत्मिक वरदानों को एक दूसरे का प्रोत्साहन के लिए इस्तेमाल करेंगे। साथ ही साथ हमारे बीच में जो जरूरतमंद लोग हैं, उनके लिए अपनी आमदनी से हमें मदद पहुंचानी चाहिए। चौथी बात, पाप में गिरने वालों को सहते हुए क्या करना चाहिए? उनको मन फिराने के लिए मदद करनी चाहिए, ताकि वो भी परमेश्वर के पुत्र के समान बदले। पांचवी बात, उपदेश में एकता बनाए रखना, सिद्धांत में एकता बनाए रखना, ताकि हम उस सिद्धांत के अनुसार, मैंने पिछले सत्र में कहा था, सही उपदेश हमें परमेश्वर के पुत्र के अनुसार बढ़ने के लिए मदद करती है। इसलिए संगति में हमें एकता बनाए रखना चाहिए। प्रभु दया करे तो अगला हमारे सत्र में प्रभु भोज और प्रार्थना के विषय में कहेंगे। तो याद रखिए, परमेश्वर की इच्छा हमारे विषय में यह है कि परमेश्वर के पुत्र के अनुसार बदलते रहे। उसमें संगति एक महत्वपूर्ण चरण है। प्रभु सहायता करे, वचन के अनुसार एक दूसरे के साथ संगति रखने के लिए प्रभु हमारी सहायता करे। आमीन।